एवरीबॉडी, क्या आपको कहीं लगता है कि आप लिखते हुए गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप जो स्पेलिंग्स है उसको याद तो करते हैं लेकिन वो फिर से भूल जाते हैं। इतनी मेमोराइज करने के बाद भी हम गलत स्पेलिंग्स क्यों लिखते हैं? तो यही है आज का हमारा टॉपिक कि स्पेलिंग्स को कैसे लर्न किया जाए कि उसको हम बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये बच्चों के लिए भी हो सकता है और बड़ों के लिए भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन, हाउ टू लर्न स्पेलिंग्स करेक्टली। You're welcome to my channel Learn English with Cherry, and if you haven't subscribed yet, then please hit the subscribe button and bell icon also. Today I'll share 5 tips on this, how you can learn spellings correctly. So let's begin with the first one, reading versus spelling. अब सबसे पहले गलती हम ये करते हैं कि हम रीडिंग करते हैं। रीड करते हुए हमें लगता है स्पेलिंग तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। Here is the biggest mistake, कि जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है वो यही है कि हम रीड करते हैं, रीड करते करते हमें लगता है कि हमारे स्पेलिंग तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं? I'll give you an example regarding this. Here are some words, buy, buy and buy. ये तीनों वर्ड्स जो हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो बाय ही बोलेंगे, जब लिखेंगे तब हम फंसेंगे कि कैसे लिखना है, कौन सा बाय कहाँ पे यूज़ होगा। हो सकता है इन तीन वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है कि इट मीन्स कि हमें कैसे उसको लर्न करना है। इट मीन्स वर्ड्स की शेप प्लस वर्ड का मीनिंग, ये दोनों भी साथ में पता होने चाहिए स्पेलिंग्स के साथ। अब जैसे देखिए कि हम कहते हैं कि हम कुछ खरीदने वाले हैं, तो ये बाय आएगा BUY। अगर किसी चीज़ के द्वारा की बात होती है तो BY आएगा, और अगर हम कहते हैं बाय बाय देन BYE आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि फिर इसको लर्न कैसे करें। तो सेकंड मेथड जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहला था कि हमें ये दिक्कत आती है क्योंकि हम रीडिंग के टाइम समझते हैं हमें लर्न हो गया, उस टाइम हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं, जब लिखना होता है तो हमें लगता है कि क्या लिखना है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, THERE देयर एंड THEIR देयर। अब दोनों देयर है लेकिन कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे जैसे अब हम कहते हैं कि उसका, उनका, किसी की बात होती है तो THEIR देयर यूज़ होगा। जब हम कहते हैं देयर वॉज अ क्रो, मतलब यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक क्रो था। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रही हूँ आपके सामने। तो देयर THERE यूज़ होगा। बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ये हो गई स्पेलिंग की बात, क्योंकि जैसे हमें मीनिंग पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे। और एक चीज़ और जो मैं आपको सेकंड बताने जा रही हूँ, तो ये करेंगे क्या, इसमें एक मेथड आप यूज़ करेंगे, उसका नाम है LSCWC। अब ये क्या चीज़ है? L मीन्स लुक, कि जो भी आपके सामने जो भी वर्ड है उसको ध्यान से देखो, उसकी शेप को देखो कि वो कितने लेटर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने लेटर्स हैं, पहले उसको ध्यान से देखो, फिर उसको पढ़ो, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप उसको बोलेंगे। S मीन्स से, स्पीक, आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट जब आपने उसको बोल लिया, आप उसको कवर कर देंगे, हाथ रखेंगे उस वर्ड के ऊपर कहीं भी जहाँ भी वो लिखा हुआ है, और फिर उस वर्ड को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप जैसे ही उस वर्ड को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब मैं आपको कह रही हूँ कि रीडिंग और जो स्पेलिंग है उसका इतना लिंक नहीं है, लेकिन जो हमारा ये कहते हैं स्पेलिंग और राइटिंग, इसका बहुत मतलब
ये वाला लिंक है। तो वो चीज़ होती है जब आप लिख रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप फोनिक साउंड्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अगर आपको फोनिक साउंड्स में अभी भी लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको पता लगेगा कि उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे लिखना है। और हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसके बाद जब हमने उसको लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप इज सी, मीन्स करेक्शन। अब आप उसको चेक करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। अगर आपको भी ये समझ नहीं आया, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, लाइक WEDNESDAY। ये क्या होता है? इट्स वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे। कई लोग इसको वेडनेसडे भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इट्स वेडनेसडे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो इस वर्ड को। ज़्यादातर हो सकता है कि लोगों को इसके स्पेलिंग आते हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देते हैं। तो अभी जैसे बच्चों को हम वेडनेसडे बोलते हैं तो वो क्या करेंगे, अब उसको ध्यान से देखो, इसकी शेप देखो, इसमें कितने वर्ड्स हैं, ये सब आप ध्यान से देखो और उसके बाद इसको कवर करो, अपनी नोटबुक पे अभी लिखने की कोशिश करो। मैं आपको बोलती हूँ वेडनेसडे, आप लिखिए प्लीज़, अगर हो सके पॉसिबल तो वैन, WEN हम लिखेंगे WEDNESDAY। ठीक है, तो अगर एक बार हमारे माइंड में यही आएगा वेडनेसडे, तो उसके बाद अब हम इसमें करेक्शन करेंगे। अब देखिए वेडनेसडे, तो इसमें डी जो था वो साइलेंट था, तो अभी हम उसमें डी ऐड करेंगे। NS लिखा है तो क्या आएगा? NES आएगा। तो इसी तरह से वेडनेसडे, आप जब भी पहले एक वर्ड आप देखोगे, उसकी शेप को देखोगे, वो कितने वर्ड्स का है, कितने उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, और उसके बाद आप जो है उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और बाद में खुद की ही करेक्शन करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद की जो करेक्शन है वो करेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम वो वर्ड मेमोराइज हो जाएगा, भूलने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप। अब ये तो हो गया, हमने एक बार लर्न कर लिया, लेकिन एक बार लर्न करने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारी मेमोरी में टेम्परेरीली स्टोर होती है, थोड़े टाइम के लिए वो स्टोर हो जाती है। 1 घंटे तक आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आप उसको थोड़ी देर बाद सोने से पहले एक बार मेमोराइज कर ले उन स्पेलिंग्स को, और उसके बाद ये डेफिनेटली है, पहले आप 1 घंटे बाद, फिर उसके बाद 1 दिन के बाद, फिर आप 1 वीक के बाद, और फिर 1 मंथ के बाद उन सारे वर्ड्स को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये इस कैसे होगा? ये तो बड़ा मतलब ये हो जाएगा कि मैंने आज 5 वर्ड्स याद किए हैं, हमने बच्चे को 5 वर्ड्स याद कराए हैं, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन इसका सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं कि लिखते हुए लाइक हम फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं, या फिर हम कोई किसी को कमेंटिंग करते हैं, कमेंट कर रहे हैं हम फेसबुक पे किसी की पिक्चर पे, या कुछ भी, जब भी आपको कुछ रिटन वर्क आ जाता है, ईमेल कर रहे हैं या वॉट एवर, राइट। तो उसमें आपने करना क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने गलत स्पेलिंग यूज़ नहीं करने, प्रॉमिस मी, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आप गलत स्पेलिंग लिखते हो ना, TY लिख देते हो थैंक यू की जगह, दैट इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो आपको करना क्या है कि आपने जितने भी वर्ड्स यूज़ किए उनको अपनी राइटिंग सेक्शन में लेकर आओ, वहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखना पहले बंद कीजिए, ओके। अगर आप वहाँ पे पूरा लिखने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी में हम काम तो ख़त्म कर लेते हैं लेकिन गलत स्पेलिंग सीख जाते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि ऐसे जनरली हमारे पास लिखने को कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें तो हम करते हैं ना, वहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स और विद गुड स्पेलिंग्स लिखने की कोशिश करो। और एक चीज़ ये हो गई। एंड नेक्स्ट मेथड इज ब्रेक द वर्ड। अब जो भी वर्ड याद करना चाहते हैं पहले उसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम कहते हैं वेलकम, वेलकम, तो यहाँ पे ये वर्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। वेल, WEL
कॉम या कम इकट्ठा, वेलकम, वेलकम। हियर इज वन मोर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन, एक्स-एम-इन-ने-शन, राइट। तो इस तरह से क्या है कि ये छोटे छोटे वर्ड्स तो हमें याद है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन अगर हमें याद रहेगा तो ये कंप्लीट वर्ड हम बच्चों को रटाते रहेंगे, खुद भी रटते रहेंगे, क्रैमिंग करते रहेंगे कि एग्जामिनेशन या कोई भी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं आपको बड़ी मैं सिंपल वर्ड्स की एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। आपको जो भी करना है उसको ब्रेक कर लो और उस ब्रेक के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको लर्न करो, ताकि बीच में कोई भी वर्ड जो है आप मिस नहीं करोगे। तो ये था नेक्स्ट मेथड। और एक और मेथड जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि कैसे मेमोराइज करना है, कौन से मेथड्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं, कौन सी टिप्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने एक और वीडियो में बनाई है एंड यू कैन क्लिक हेयर ऑन आई बटन फॉर दैट। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया और अगर आप कुछ वर्ड्स को मेमोराइज कर पाए देन प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आके लाइक ज़रूर दे देना। और अगर अभी पसंद है तो लाइक कर दीजिए एंड please share it with your friends as well. Thank you. Bye-bye.